और इस पूरे में ये लोड की तरह इसको जोड़ दिया। अब हम इस सर्किट को, ये हमारा इंटरनल लूप हो गया, इससे हम अब कॉन्फ़िगरेशन से जो भी चाहे, आई भी चाहे तो आई भी निकाल सकते हैं, आई ई चाहे तो आई ई निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमने इतना वोल्टेज दिया और यहाँ यहाँ और यहाँ आर टी एच के अक्रॉस वी बी ई और आर ई के अक्रॉस वो वोल्टेज खर्च हुआ। तो वी टी ई इक्वल टू आई बी आर टी एच ड्रॉप हुआ, आई बी आर टी एच प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई। तो वी टी एच इक्वल टू आई बी आर टी एच प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। ये क्वेश्चन बन गया तो इससे हम आई बी निकाल सकते हैं। यही इसका एनालिसिस है। और फिर इनपुट साइड में अगर हम आई बी निकाल लिए, आई बी से हम आई सी निकाल सकते हैं, बीटा आई बी, तो आई सी निकल जाएगा। और बीटा निकल गया और आई बी हमें पता है, बीटा पता, बीटा 100 है, तो आई बी पता है, बीटा पता, तो हम आई ई भी निकाल सकते हैं, तो आई ई निकाल लेंगे। और फिर आउटर जो लूप है, ये बाहर वाला जो लूप है, इसमें हम आई सी, इससे वी सी ई कैलकुलेट कर सकते हैं। वी सी ई कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ये 22 वोल्ट का सोर्स वोल्टेज है जो इसको दिया गया, सपोज इस एग्जाम्पल, या वी सी सी कह सकते हैं। तो वी सी सी हमारा आर सी के अक्रॉस हमारा आई सी आर सी, तो वी सी सी इज इक्वल टू, यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ और यहाँ ड्रॉप हुआ, तो वी सी सी इक्वल टू 10 किलो ओम इंटू आई सी प्लस वी सी ई प्लस 1.5 किलो ओम इंटू आर ई। तो आई सी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आई कर दीजिए, चाहे एग्जैक्टली आई और आर सी, आई सी की वैल्यू हमें पता है क्योंकि आई सी है बीटा आई बी और आई है बीटा प्लस 1 आई बी, दोनों की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, तब भी वी सी ई की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि अगर न्यूमेरिकल, जैसे कि ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि ये न्यूमेरिकल है हमारा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। और इस न्यूमेरिकल में हमें निकालना क्या क्या है, इसमें निकालना है हमें आई बी, इस न्यूमेरिकल में हमें निकालना आई बी, यहाँ पर आई बी बहेगी, आई सी और वी सी, ये तीन चीज़ हमें इस न्यूमेरिकल में निकालनी है। वी सी सी की वैल्यू है 22 वोल्ट। तो सबसे पहले इनपुट साइड में थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट का मतलब, इसको हम थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। तो वी सी सी इंटू 3.9 किलो ओम अपॉन 3.9 किलो ओम प्लस 39 किलो ओम, ये हमारा वी टी एच हो जाएगा, जैसे अभी हमने बताया। तो ये वी टी एच हो जाएगा वी सी सी इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये ई टी एच हो जाएगा। और 39 और 3.9 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो हमारा आर टी एच हो जाएगा। आर टी एच इज आर वन पैरेलल टू आर टू, तो आर टी एच हो गया, ई टी एच हो गया। अब ये सर्किट मेरा इस तरह से बन जाएगा। आर टी एच की वैल्यू आ जाएगी 3.5 किलो ओम और वी टी एच आ जाएगी 2 वोल्ट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 वोल्ट और यहाँ पर आर टी एच की वैल्यू हमारी 3.55 किलो ओम। अब बाकी का न्यूमेरिकल, अब हमको निकालना है आई बी, तो आई बी निकालना है तो इस वाले सर्किट में वैल्यू देख लीजिए। तो ई टी एच हमारी 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर हो गया 2 वोल्ट इज इक्वल टू आई बी, आर टी एच हमारी कितनी है 3.55 किलो ओम, तो 3.55 किलो ओम इंटू आई बी, फिर आगे बढ़े प्लस पी बी प्लस आई ई इंटू आर ई। तो आई ई की जगह पे हम रख सकते हैं बीटा प्लस 1 आई बी, तो आई ई की जगह पे बीटा प्लस 1 आई बी रख दिया और बीटा प्लस 1 आई बी रख के इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा आई बी की वैल्यू ये आएगी 8.38 माइक्रो एम्पियर। आई बी पता चल गई तो आई सी पता चल जाएगी, आई सी पता चल जाएगी तो आई ई पता चल जाएगी, आई बी पता चल गई तो आई सी और आई ई पता चल सकती है, या फिर आई सी से ही काम चला लिया, आई सी को इक्विवेलेंट टू आई ई मान लीजिए। तो अब इस सर्किट में आ जाइए। इस सर्किट में क्या है, वी सी सी इक्वल टू 10 इंटू आई सी प्लस वी सी ई प्लस 1.5 इंटू आई ई, या आई सी भी कर सकते हैं आई ई की जगह पे, लेकिन हम एग्जैक्टली वैल्यू निकालें ज़्यादा ठीक है।
निकाल के यहाँ से VCE की वैल्यू निकल जाएगी 12.34 वोल्ट। तो यही करना है इस न्यूमेरिकल में। यहाँ पर उस सर्किट के थ्रू यही दिया हुआ, देखिए इक्वेशन। अगर ये वाला जो सर्किट है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमने पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाला, ये पूरा पोर्शन को हमने लोड ले लिया था। तो अब यहाँ पे लूप लगा दिया। ETH सोर्स है हमारा, सोर्स वोल्टेज। ये ड्रॉप कहाँ, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ का हो रहा है, यहाँ, यहाँ और RE के थ्रू। तो ETH इज इक्वल टू IB इंटू RTH प्लस VB प्लस IE इंटू RE, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ETH अब पक्षांतर कर दें, इज इक्वल टू IB इंटू RTH प्लस VB प्लस IE इंटू RE। तो IB की वैल्यू अब यहीं से I की जगह पर रख दीजिए बीटा प्लस 1 IB, IE की जगह रख दो बीटा प्लस 1 IB, रख दिया तो हमारा IB की वैल्यू आ गई, IB की वैल्यू। और इसी तरह आउटर लूप सेम एनालिसिस जो पीछे किया था वैसे ही, VCE इक्वल टू VCC माइनस IC RC प्लस RE। तो यहाँ से VCE निकल गया और IB निकल गया। यही है हमारा सेल्फ बायस या पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। अब आप पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के जो भी प्रॉब्लम्स आपके बुक्स में हो, जो भी न्यूमेरिकल आपके बुक्स में हो, वो सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ें करिए। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल सेम वैसे ही दिया हुआ है। तो वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन में ही जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया था वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि अभी हमने जो एग्जाम्पल समझा वो ये एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में बीटा हमें अभी कितना लिया गया, 100। तो बीटा जब 100 लिया गया है, ये असाइनमेंट की तरह भी आप लोग देखिएगा इसको, असाइनमेंट या होमवर्क जैसे भी करना चाहें। तो अगर बीटा जो है वो 100 दिया हुआ है, तब हमने क्या निकाला, IB और IC, IB IC और VCE की वैल्यू निकाली। अब सपोज इसी सर्किट में हम समहाउ मेरा ट्रांजिस्टर खराब हो गया, मेरा ट्रांजिस्टर बर्न कर गया, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, ट्रांजिस्टर खराब हो गया। तो हमने एक नया ट्रांजिस्टर लगा दिया, NPN वही कॉन्फ़िगरेशन लगभग, लेकिन उसकी रेटिंग अलग थी। तो बीटा उसका मान लीजिए 50 था, तो बीटा 50 था नए ट्रांजिस्टर का। और फिर अब हम इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आप इसको बीटा की जगह 50 करके भी इसी सर्किट में बीटा की जगह 50 करके वैल्यूज़ निकालिएगा। अभी बीटा 100 है तब वैल्यूज़ निकली है, अब बीटा को 50 करके वैल्यू निकालिएगा। तो IB IC ये सब वैल्यू निकालिएगा बीटा की वैल्यू आधी करके। तो आप करके इसको निकालिएगा। तो यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है कि जब बीटा 100 से 50 हो गई तो हमारी IC की वैल्यू जानते हैं बदल जाएगी और इतनी हो जाएगी। 0.84 पहले थी जब 100 था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये हमारी IC थी 0.84 मिली एम्पियर। जब आप बीटा को 50 कर देंगे तो जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.81 मिली एम्पियर। और बीटा 100 था तो VCE हमारा 12.34 वोल्ट था, ये VCE हमारा 12.34 वोल्ट था। यहाँ पे जब आप करोगे तो VCE इक्वल टू 12.69 वोल्ट आएगा। तो आप देख रहे हो कि वोल्टेज, करंट IC और VCE दोनों जो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे होते हैं, क्यू पॉइंट, वो बीटा की वैल्यू चेंज होने के बाद भी लगभग आधी हो गई बीटा की वैल्यू, लेकिन IC और VCE सेम है। इसका मतलब हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं बदला, बीटा बदलने के बाद भी हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं बदला। तो इसका मतलब ये सर्किट हमारा मोस्ट स्टेबल सर्किट है। जो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है, इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो
नहीं बदला। और बीटा की वैल्यू केवल जो है, ऐसा नहीं कि, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर के बदलने से जो है वो आपका बीटा बदल रहा है। बीटा की वैल्यू टेम्परेचर बदलने पे भी बदलती है, बीटा की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि आपका ट्रांजिस्टर डिफरेंट टेम्परेचर पे, आपका जो सर्किट है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे काम कर रहा है, आपका जो सर्किट है वो जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे काम कर रहा है, तो आपका बीटा जो है वो, तो आपका एक ही सर्किट डिफरेंट टेम्परेचर पे बीटा की वैल्यू बदल गई अगर, तो आपका टेम्परेचर की वजह से आपका ऑपरेटिंग पॉइंट बदल जाएगा। तो अगर मेरा सर्किट पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है, मतलब इसमें आरई भी है और पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है, उसमें क्या है कि बीटा की वैल्यू बदलने का मतलब कि या तो ट्रांजिस्टर हमने चेंज किया और या उसमें टेम्परेचर घटा बढ़ा, उसका इफेक्ट से बीटा चेंज हुआ। दोनों ही कंडीशन में मेरा जो सर्किट है वो स्टेबल रहेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट्स चेंज नहीं होंगे, बहुत रेयरली चेंज होंगे, तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं करो और सर्किट एज इट इज़ काम करता रहेगा। सर्किट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब सर्किट बदल नहीं रहा, सर्किट का जो फंक्शनिंग है, सर्किट का जो ऑपरेशन है वो बदल नहीं रहा, ऑपरेटिंग पॉइंट मेरा वही है जहाँ पे था, भले बीटा की वैल्यू बदल गई हो, बीटा की वैल्यू आधी हो गई हो। तो इसका मतलब कि ये सर्किट बीटा की वैल्यू में चेंज से, बीटा की वैल्यू चेंज का मतलब दो है, या ट्रांजिस्टर खराब हो गया, हमने नया ट्रांजिस्टर लगाया, या फिर टेम्परेचर सेंसिटिविटी की टेम्परेचर बढ़ा तो बीटा बढ़ा। तो टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से मतलब सर्किट पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, सर्किट की स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा है। तो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का हमने एक न्यूमेरिकल बता दिया, तरीका बता दिया कैसे करना है। अब इसके जितने न्यूमेरिकल हों जो आपको समझ में आए वो सॉल्व कर लीजिएगा। और इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो ट्रांजिस्टर की डेटा शीट्स मिलेंगी। ट्रांजिस्टर क्या, हर कंपोनेंट की डेटा शीट होती है। वो डेटा शीट ये बताती है कि उस सर्किट का जो, क्योंकि जो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है वो बताती है कि ये जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट हम दे रहे हैं, इस कंपोनेंट का वैल्यूज़ क्या क्या हो सकता है, उस पे उसके बारे में बताती है, उसके डेटा देती है उस कंपोनेंट का। फॉर एग्जांपल कि ये एक डेटा शीट है, ये फेयरचाइल्ड कंपनी है जो जिसका मॉडल है 2N4123 NPN ट्रांजिस्टर है सिलिकॉन का। इसकी डेटा शीट यहाँ दी हुई है इस बुक में, अदरवाइज आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिफरेंट मॉडल्स के लिए आप लोग BC547 ट्रांजिस्टर जो लैब में आप लोग यूज़ करते हो, BC547 का डेटा शीट आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हो, उसमें भी आपको डेटा शीट्स दी हुई हैं, मिल जाएगी इंटरनेट पे, आप डाउनलोड करोगे तो जैसे वो बताता है कि आपका क्या इसकी वैल्यूज़ होंगी। तो जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कलेक्टर इमिटर वोल्टेज VCEO इस 30 फॉर दिस मॉडल 2N4123 के लिए। VCE जो हमारा है VCE और VCBO की वैल्यू 40 है। IC जो हमारा है कलेक्टर करंट अगर है तो उसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है। ऑपरेटिंग एंड स्टोरेज जंक्शन टेम्परेचर रेंज, किस टेम्परेचर रेंज में जो है आपका। फिर यहाँ पे आपकी जैसे यहाँ पर ये दी हुआ जो बीटा, जैसे अभी पढ़ रहे थे तो बीटा की वैल्यू दी हुई है, देखिए यहाँ पर HFE का मतलब बीटा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम, तो पहला वाला कॉलम मिनिमम का है और ये वाला कॉलम मैक्सिमम का है। तो बीटा मिनिमम जो है हमारा वो 50 हो सकता है और
कब 50 हो सकता है? जब यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि VCE इतना है और IC इतना है, तो हमारा यहाँ पर HFE जो हमारा बीटा वो 50 हो सकता है इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो डेटा सीट है वो पर्टिकुलर इस मॉडल के लिए है। तो उसमें बीटा इक्वल टू 50 और मैक्सिमम वैल्यू उसकी करंट गेन की हो सकती है 150। तो मैक्सिमम इतनी हो सकती है और मिनिमम ये हो सकती है। फिर कलेक्टर एमिटर सैचुरेशन वोल्टेज VCE सैचुरेशन तो 0.3 दे रहा है, मतलब मैक्सिमम जो है सैचुरेशन में हमारा VCE की वैल्यू 0.3 है। वैसे तो जब सैचुरेशन रीजन, मैंने पहले बताया था कि जब सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर काम करता है तो VCE ऑलमोस्ट शॉर्ट कर जाता है और आपका करंट मैक्सिमम बहती है। तो VCE 0 हो सकता है या 0.2, 0.1, 0.3, मतलब बहुत निग्लिजिबल VCE हो सकता है। तो यहाँ मैक्सिमम 0.3 है और मिनिमम इज नॉट गिवन। इसको आप सॉर्ट कर सकते हो, मतलब ये कह सकते हो 0 एक तरीके से। और गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट 250 दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर हर मॉडल के लिए अलग अलग होता है, हर मॉडल के लिए अलग अलग आपका रेटिंग दी हुई होगी। तो फिर यहाँ पर कलेक्टर कट ऑफ करंट कितनी होगी, एमिटर कट ऑफ करंट, मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स आपको मिलेंगे डेटा सीट पे। तो एक हर चीज़ का वैल्यू जो है उसका एक रेंज है लगभग। तो अभी आप लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए वो क्या किए, बीटा। तो बीटा की रेंज इस ट्रांजिस्टर के लिए 50 से 150 है। तो इस ट्रांजिस्टर के लिए, इस मॉडल के लिए, अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होंगी।